हूं आज के हमारे पहले कवि राजेश लखेरिया जी को। देखिए, आप सबको पता है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो कि बहुत पुण्य का काम है। जितने कवि यहाँ बैठे सारी पुण्यात्माएं हैं। तो ऐसे में कहना चाहूंगा कि अगर श्राद्ध के समय आपको कौए ना मिले तो इनमें से किसी को बुला लें, आपको पुण्य बराबर मिलेगा। अच्छा जी। और अगर माखन जी को बुला लें तो पुण्य और ज्यादा मिलेगा। चलिए, सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं संचालक महोदय का, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा। और एक मैं हूं जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता। मेरी पहली बात आपके सामने आ गई है, ये पत्नी पीड़ित है। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है ही नहीं। माखन भैया, भगवान ने लगाई चीज ही ऐसी बनाई है जो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, हर दर्द सह सकती है, बस चुप नहीं रह सकती। क्या सत्य बात कही है, जिंदाबाद, वाह। और सच बता रहा हूं भैया, सुबह की नींद और खामोश पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। आपको मिली है क्या? हाँ, जबी। और वो चुप रहेगी, सिर्फ एक जगह चुप रहेगी। अगर वहां चुप नहीं रहे तो उसका पूरा समय बर्बाद जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद जाएगा। वो कौन सी जगह है बताता हूं। वो घर पे रहती सब पे भारी, वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। और शांत सुशील तभी रहती जब, रजनी दीदी ध्यान दें, शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। क्या बात कही है, जिंदाबाद। अरे वाह, बिल्कुल यथार्थ सत्य कहा आपने। और ब्यूटी पार्लर से याद आया कि मेकअप तो पता नहीं भैया क्या क्या करवा सकता है, जो आज तुमने करवाया। हाँ, हम आदमी, हमने युद्ध जीते, समुद्र जीते, धरती जीती, आसमान जीता, और महिला ने मेकअप किया, हम आदमी को ही जीत लिया। अरे वाह, क्या करूं। चलिए, अभी ये देखिए श्रृंगार के कवि बैठे हैं, रजनीश दीदी, हमारे क्रिस भैया, ये आएंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं कि भैया मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। और सारी प्यार मोहब्बत की बातें करेगा। हाँ, प्यार सबसे नफरत है साहब। क्यों? साबित करता हूं कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, आहा, वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। जिंदाबाद। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। इसलिए कहता हूं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आहा, माखन भैया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माला भैया मैं उतारता हूं, मुझे ज्यादा इज्जत की आदत नहीं है, शादीशुदा हूं। हाँ, पत्नी पीड़ित हो। हाँ, प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी तो मैंने बताया कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। कि हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहां पड़ोसन ने कदम रखे थे। धोखे की बात कर रहा हूं। हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहां पड़ोसन ने कदम रखे थे, और वो कमबख्त हमारे घर पे बोला ही कि बहन जी आपके पति मिट्टी खाते हैं। बहुत खूब। अब बताइए कितना भरोसा करूं, हैं? एक जगह और भाई साहब मैंने कोशिश करी थी, और वहां का परिणाम देखें क्या मिला। कि दुनिया की भीड़ में मुझे पागल बना गई। वाह, आपकी आवाज ने दो दो डॉक्टर साहबों को मंच के पास खींच लिया है। दुनिया की भीड़ में मुझे पागल बना गई, मारा था उसके प्यार का घायल बना गई। देखते ही प्यार का इजहार जो किया, उसे देखते ही प्यार का इजहार जो किया,
थप्पड़ के साथ वो मुझे सैंडल दिखा गई, बहुत खूब, क्या थप्पड़ करके के है साथ जिंदाबाद। वो मुझे सैंडल दिखा गई। और क्या हुआ भाई साहब मेरे साथ, आगे सुने। अपमान कर गई सरे बाजार वो मेरा, आहा, लेके गई चैन और करार वो मेरा। बहुत शहर में हम तो आए थे उसके ही वास्ते, शहर में हम तो आए थे उसके ही वास्ते, किरदार सिर्फ कर गई गवार वो मेरा, जिंदाबाद, किरदार जिंदाबाद राजेश भाई। सिर्फ कर गई गवार वो मेरा। अब वो तो वो भाई साहब उसके भाइयों ने भी मजा लिया। कैसे मजा लिया सुनिए, कि मेरे अपने मुझे ये दगा दे गए, एक होंगे कभी ना रजा दे गए। मेरे अपने मुझे ये दगा दे गए, एक होंगे कभी ना रजा दे गए। रगड़ा घसीटा और कूटा मुझे, रगड़ा घसीटा और कूटा मुझे, मेरे साले भी मेरा मजा ले गए। अरे बहुत खूब, गजब साले पाए हो भैया। कि रगड़ा घसीटा और कूटा मुझे, मेरे साले भी मेरा मजा ले गए। जब इतना धोखा मिला भाई साहब, तो मैंने फाइनली सोचा कि अब प्यार नहीं करना है। उसके बाद भी एक घटना घटी, और कौन सी घटना घटी सुने। स्वागत। कि धोखा मिला जब प्यार में, धोखा मिला जब प्यार में, चेहरे पे उदासी छा गई। सोचा छोड़ दूंगा प्यार करना, तभी मोहल्ले में दूसरी आ गई। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कह रहा था मैं प्यार और श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा, और मैं ये कह रहा था ये प्यार और श्रृंगार के अलावा कुछ भी बात नहीं करेगा। वो आपके सामने है। किसी ने सच ही कहा है भैया कि क्या कहा है? कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है। अच्छा, किसी को लग जाती है और किसी की लग जाती है। वो तुमने ही कहा होगा फिर। अभी तक लगी पड़ी है तभी यहाँ खड़ा हूँ, नहीं सही बता रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रीतम भैया का कि इतनी इज्जत से इन्होंने मुझे बुलाया। काश इतनी इज्जत मुझे मेरे घर में मिलती तो आज छुट्टी वाले दिन यहाँ नहीं आना पड़ता। अरे वाह, मैं यहाँ आया इसलिए हूँ, और कभी इसलिए बना क्योंकि घर में नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, आज छुट्टी का दिन यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि घर में इज्जत नहीं है। क्योंकि घर में क्या है कि छुट्टी वाले दिन बीवी की नजरें उस ठेकेदार की तरह होती हैं जिसकी खाली लेबर बैठ के बीड़ी जला रही हो। वो अरे देखती है वाह, खाली बैठ के करे क्या जा रहा व्यंग्य है। है, बहुत खूब। इसलिए मैं चले जाता हूँ भाई साहब। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है, किसी को लग जाती है किसी की लग जाती है। जैसे मेरी लगी पड़ी है, बहुत खुशहाल जीवन था मेरा, फिर इन सब की नजर लग गई और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद क्या परिवर्तन आया सुने, कि लव के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम। बहुत डब से नहाए, देखो गोरा हो गया, पहले काला था। जब ही जैकेट काली डाल लिया। लव के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम, फिर शादी हो गई और हम बिम्बार पे आ गए। और तब से मेरी जिंदगी में तब तब आती है बहार जब मिलते हैं हम तीन यार, मैं बर्तन और मेरा बिम्बार। क्या बात, गजब पंच यार, वाह। हाँ, जियो। और मैं ही नहीं हूं, ये जितने हैं सारे सताए हुए हैं। ये हमारे माखन भैया एक दिन पत्नी से कहते हैं, सुनो ये तुम मुझे रोज नींद में गालियां क्यों देती हो। वो कहती है नहीं तुम्हारा वहम है। ये कहते क्या वहम है। वो कहती है कि मैं नींद में रहती हूँ। ये सारे सताए हुए हैं। ये क्रिस गोरखे तो अच्छा है, अभी बचा हुआ है, किस्मत का अच्छा लड़का है। एक दिन मेरे से कह रहा, भैया जिंदगी लंबी करने का उपाय बताओ। मैंने कहा शादी कर ले। कह रहा इससे लंबी हो जाएगी। मैंने कहा उसका तो पता नहीं, लेकिन दो फायदे जरूर होंगे। एक तो लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और दूसरा बची हुई जिंदगी लंबी लगने लगेगी। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, अब शादी हुई नहीं पट्टे की, वो शादी के लिए एकदम उतावला है। तो एक दिन चला गया एक दुकान पे। क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, ये आपकी बीवी ने भेजा था। ये बीवी से काटने खतरनाक के लिए। थोड़ी है। बीवी से ज्यादा खतरनाक है भैया, रहने दो। अच्छा, हाँ, शादी नहीं हो रही पट्टे की, चला गया एक दुकान पे क्योंकि शादी के लिए उतावला था। दुकान पे लिखा था कि शादी का सारा सामान मिलता है। पट्टा अंदर गया, दुकान वाले ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया।
जबकि इसकी कोई गलती नहीं, बेचारा सीधा शरीफ है। उस दुकान पे लिखा था कि शादी का सारा सामान मिलता है, पट्टा घुसते ही कह रहा है कि लड़की दिखाओ। अब धक्का नहीं मारे तो क्या करे। तो ऐसा हो जाता है भाई, सब चलते रहता है। अब आप सबको लेके चलता हूं कहां पे? एक शादीशुदा आदमी के ख्वाबों की दुनिया में। स्वागत है। एक शादीशुदा आदमी क्या सोचता है, क्या देखता है, आप लोग जुड़े और कविता का आनंद लें। अच्छा, शादीशुदा आदमी की बात चली तो बता दूं कि एक शादीशुदा आदमी की ताकत जो है उसकी पत्नी होती है और कमजोरी उसकी पड़ोसन। हाँ, कविता कहां से शुरू करता हूं, सुनना कि ये कैसा सितम मुझ पे तुम ढाने लगी हो, ये कैसा सितम मुझ पे तुम ढाने लगी हो, बीबी हो किसी और की और मेरे सपनों में आने लगी हो। अब समझ जाना कविता कहां से है। तो एक शादीशुदा आदमी ख्वाब देख रहा है, और क्या ख्वाब देख रहा है जोड़े, कि ख्वाब में देख रहा था उसको, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। बहुत खूब। अच्छा, ख्वाब से आया प्रीतम भैया कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। ध्यान देना, काम आएगी। बिल्कुल ध्यान है। पड़ोसी कैसे होना चाहिए कि ख्वाबों से ही आस रखो। अच्छा जी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चलकर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। इस पे ध्यान दिला रहा था, इसको कह रहा था मैं याद रखूं। वाह जी वाह। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। ऐसे दो चार कवि हो तो काफी लोगों के दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए। अब देखिए कि ख्वाब में आगे क्या देखता है कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो। बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, हाँ कहना था मुझको भी उसको। राह वहीं पर रूठ गई, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब ये जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी कल्पना मात्र है, इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आपको सुनाने वाला आपके साथ रहेगा, तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान। बहुत खूब, इसको कहते हैं कवि और कविता जिंदाबाद। बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और अगर करना है तो अनुभव के साथ करना। जैसे हमारे प्रीतम भैया, एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया, आज आपको हम ही मिले हैं। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद करना चाहिए। मैंने से पूछा, मैंने कहा प्रीतम भैया। वाह, सरोताओं की मालाएं जब आती है तो बहुत संबल देती हैं कवि को। मैंने से पूछा, मैंने कहा भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। अनुभव देखो पट्टे का। मैंने कहा भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीबी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ख्वाब देख रहा था, नींद टूटी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी नहीं, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली, लो चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप सुने, कविता से जुड़े। स्वागत। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। वाह। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया। ख्वाब में देख रहे थे जिसको, पल भर में उसको भगा दिया। फिर आगे मुझसे बोली कि, फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूं, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूं।
और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी, ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं, ख्वाब हो या हो हकीकत तन मन में मैं ही छाई रहूं। तो नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तुड़ाई गई, दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई, चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई, ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई, सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी देखिए हाल में ही लोकसभा चुनाव होके निकले हैं और अभी विधानसभा चुनाव सर पे हैं, तो वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूं पर अपना स्थान लूंगा कि ये प्यार की नोकझोंक है। लोकसभा चुनाव हुए, गठबंधन हुआ, यहां से वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है, सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। बा करो। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है, सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। और जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा, दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। बहुत खूब, बहुत खूब। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और आगे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं, और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं, छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।